नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, क्या आप अपने गार्डन में यूरिया और डीएपी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके थक चुके हैं? इनका इस्तेमाल करने के बाद भी आपको अपने खेत में या अपने गार्डन में सही उपज नहीं मिलती है, तो हम आपको बताने वाले हैं एक देसी फार्मूला, एकदम सस्ता, खर्चा जीरो बगीचा हीरो। और उस फार्मूला के इस्तेमाल से आपकी उपज दूनी होने वाली है, आपकी ग्रोथ दूना होने वाली है किसी भी पौधे की, और फल और फूल की संख्या भी दूना होने वाली है। ये उपले की खाद घर में कैसे तैयार करें और अपने खेती और गार्डन में कैसे इस्तेमाल करना है, इसको तैयार करने में और इस्तेमाल करने में आपको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान में रखना है। आपके किसी भी फूल के पौधे में या फल के पौधे में फूल नहीं बनते हैं और फूल सूख के गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते। ये देखिए मेरा नींबू का गमले में लगा हुआ पौधा, और आप इसको देख सकते हैं कितना हेल्दी पौधा है। इसका फूल देखिए, और आप देखिए गुच्छों में फल बन रहे हैं, नींबू के फल। ऐसे ही जो फर्टिलाइज़र हम बताने वाले हैं, आप किसी भी उपले की खाद को किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फल मिलने वाला है। और गुच्छों में फल, आप इसकी जो भी टहनी देखेंगे, ये देखिए जो भी टहनी देखिए, आपको साफ साफ फल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खाद के इस्तेमाल से फल बड़ा होता है, कोई सूख के नहीं गिरता। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। मैं गुड़हल के पौधे में इसी खाद का इस्तेमाल करता हूँ। आप फूल देख सकते हैं, ये कली देख सकते हैं, ढेर सारी कलियाँ। इस खाद के इस्तेमाल से आपके पौधे में ढेर सारी कलियां बनती हैं। एक ही खाद यदि आप मेरे बताए गए फार्मूले से तैयार करेंगे, ये देखिए आपके किसी भी पौधे की ग्रोथ को दुगना कर देती है। ये देखिए नींबू का पौधा, और ये देखिए दुगनी ग्रोथ। इसके इस्तेमाल से सदाबहार के पौधे में देखिए कितने अच्छे फूल बने हैं। ये सब्जी का पौधा, बैगन का पौधा, यदि बैगन के पौधे में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए मेरे बैगन में कितने अच्छे फूल बनने लगे हैं। मेरे मल्लिका आम के पौधे का बौर देखिए कितने अच्छी ग्रोथ है और कितने ढेर सारे फूल खिले हैं। देखिए मेरा डहेलिया का पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ है, एक ही पौधे में कई फूल खिलते हैं। ये देखिए ये फूल का पौधा, एक साथ कितने फूल खिले हैं। ऐसे ही आप देखिए ये लाल पिटोनिया के फूल। टोटोन का पौधा, ये मेरी हाइट से बड़ा पौधा, कम से कम 6 फीट का। इसका ग्रोथ देखिए, ये पत्ती कम से कम 3 फीट की और मोटी पत्ती बनी है। तो इस तरह से आप जाने कि इसके क्या फायदे हैं। जो हम खाद बनाएंगे, ये उपले की खाद कैसे बनती है, सही तरीका और आप इस्तेमाल जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम बढ़ते हैं खाद बनाने की तरफ। दोस्तों देखिए खाद बनाने में क्या करना है, आपको एक लेना है बाल्टी। एक बाल्टी लीजिए खाली, कम से कम 10 लीटर की। ये 2 किलोग्राम उपला लेंगे। इस तरह से हम बाल्टी में उपले को डाल देते हैं। इस तरह में इतना पानी भरते हैं कि पानी से उपले डूब जाएं। उपला हल्का होता है, पानी के ऊपर तैरता है। तो इसको इस तरह से आपको कोई वजन रख करके पानी में डुबो देना है। ये जो उपला होता है, ये क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि इसका जवाब है क्योंकि इसमें माइक्रोवेव सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ लोग यह बात करते हैं कि उपला कौन सा लें, तो इसके लिए आप यह जानिए कि आपको इस्तेमाल करना है काऊ डंग, गाय के गोबर से बने उपले का। क्यों इस्तेमाल करना है? वही उत्तर, सूक्ष्म जीवाणु ज़्यादा होते हैं। अब यदि आपको देसी गाय का नहीं मिलता है, तो आप बैल और भैंस के गोबर के उपले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जानिए उपला ये कितना पुराना हो। आप यह भी जानिए कि आप उपले की जगह पे सूखे गोबर के कंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उपला आपको लेना है, तो उपला ये देखिए कम से कम 6 महीना पुराना हो, क्योंकि इसमें अमोनिया गैस होती है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले
इसके अमोनिया गैस को डिस्चार्ज करना आवश्यक है। यदि गैस डिस्चार्ज नहीं होगी तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से आपके गार्डन के या खेती के पौधे जल सकते हैं। दोस्तों, उपले की खाद आपके गार्डन और खेती में रामबाण का काम करती है। हम गार्डन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 2 किलोग्राम उपले का, और 5 लीटर पानी में हमने उपलों को भिगोया है, और उसी रेशियो में आपको हर मात्रा को बढ़ाना होगा। हम आपको 2 किलोग्राम उपले के हिसाब से यहाँ पे सारी मात्रा बताएंगे। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने में 5 दिन का समय लगता है। 5 दिन में से 2 दिन आपको इस तरह से उपलों को पानी के अंदर रखना है। ये उपले पानी में पड़ गए, इस तरह से किसी ढक्कन से ढक दीजिए। आप इनको 2 दिन के लिए 48 घंटे रखिए। 48 घंटे के बाद क्या करना है आगे आप जानेंगे। ये 2 दिन तक उपले को पानी में डुबो करके 48 घंटा आपको छाया वाले स्थान में रखना है। 48 घंटा बीत चुका। 48 घंटे में जो उपले के तत्व हैं वह पानी में चले जाते हैं। आप गलती क्या करते हैं? तमाम लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं गलती? जिस समय ये देखिए हमने इस तरह से ईंट से दबा करके उपलों को पानी में डुबो दिया था। गलती जानिए क्या करते हैं, इनमें और भी सामान डालना होता है। ये लोग उपले के साथ में ही एक साथ सारी सामान डाल देते हैं। आपको यह गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके जो अन्य सामान पड़ता है उसको उपले सोख लेते हैं और लिक्विड में खाद की पावर कम हो जाती है, जिसका सही फायदा आपके पौधों को नहीं मिलता है, खेती में फसल में नहीं मिलता है। आप क्या करेंगे? ये देखिए इस तरह से उपलों को पानी से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लेंगे, इन्हें फेंकना नहीं है। इन्हें आप कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का घोल आपको मिलता है, इस तरह का घोल आपको मिल जाता है। अब आगे आपको क्या करना है? अभी इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको आगे बताएंगे इसे कब छानेंगे। ये पंच का हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए गुड़, जागरी, लेकिन हमको गुड़ का घोल इस्तेमाल करना है। पहले गुड़ का घोल तैयार कर लेते हैं। का घोल तैयार करना है, इस तरह से आपको 40 ग्राम गुड़ लेना है। ये इस तरह से आप गुड़ का इस तरह से घोल करके शरबत बना लीजिए। इस तरह से आपको इस बाल्टी में डाल देना है। जो बचा हुआ गुड़ है वह भी सब इसी में इस तरह से डाल देंगे। अगली सामान डालेंगे। ये देखिए छाछ, इस डिब्बे में हमने छाछ रखा है। 1 महीना पुरानी छाछ है, एकदम से खट्टी हो गई है। आपको खट्टी छाछ का इस्तेमाल करना है। ये खट्टी छाछ फंगस और कीट से भी आपके जड़ और पत्तियों की रक्षा करती है। आप ये देखिए छाछ की मात्रा लेना है। ये इस तरह से, ये देखिए एकदम गाढ़ी छाछ है, और 1 महीना रखने से इस छाछ का रंग एकदम से बदल चुका है। आपको इस छाछ के घोल को, ये देखिए 1 गिलास की मात्रा, वजन में बोलें 200 ml, और गुड़ की मात्रा 40 ग्राम। इस तरह से हम अपने इस घोल में छाछ को डाल देते हैं। इसमें एक सामान और डालना है। ये देखिए चने का बेसन, चने का बेसन डालेंगे। चने के बेसन की कितनी मात्रा डालना है? चने का बेसन भी आपको इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने में 40 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज़र में इस तरह से डाल देते हैं। अब देखिए 2 दिन का समय पहले लगा था। इतनी सामान डालने के बाद आपको बाल्टी को फिर से ढक करके छाया वाले स्थान में रखना है। आप रखेंगे 3 दिन। कुल 5 दिन में इस फर्टिलाइज़र का फर्मेंटेशन अच्छी तरह से हो जाता है। यह फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाती है। दोस्तों, जो गुड़ का इस्तेमाल किया गया, गुड़ जागरी, ये सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। सूक्ष्म जीवाणुओं को ऊर्जा देता है। ये 5 दिन के फर्मेंटेशन में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती है। 5 दिन से कम फर्मेंटेशन के लिए न रखें। चने का बेसन हल्का नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा को इस फर्टिलाइज़र में बढ़ाता है। दोस्तों देखिए फर्मेंटेशन का समय पूरा हो चुका है और यह खाद 5 दिन में बनके तैयार हो जाती है। अब देखिए 5वें दिन आपको क्या करना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। 5 लीटर पानी में 2 किलोग्राम उपले को हमने डुबाया था। 1 लीटर पानी को उपले सोख गए। ये मेरे पास 4 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार मिला है।
अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इस्तेमाल करने का तरीका। आपको कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें 10 गुना पानी मिलाते हैं। 4 लीटर में 10 गुना पानी मिलाएंगे, 40 लीटर पानी, तो यह फर्टिलाइज़र 44 लीटर तैयार होगी। यदि आपको खेती में 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है तो किसान भाई उपले की मात्रा, चना का बेसन, गुड़, सारी मात्रा को आप 10 गुना बढ़ा लीजिए। आपके 1 एकड़ के लिए मात्रा हो जाएगी। अब देखिए इस्तेमाल करने का तरीका। ये देखिए 1 लीटर तैयार फर्टिलाइज़र, इस तरह से 1 लीटर फर्टिलाइज़र का लेते हैं। इसमें हम अंदाज से ये देखिए इस तरह से 10 लीटर पानी मिला देंगे। दोस्तों देखिए, यह उपले की पावरफुल फर्टिलाइज़र डाइल्यूट होने के बाद बन के तैयार है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है। आप गमले की साइज के अनुसार इस्तेमाल करिए। 200 ml से लेकर के 2 लीटर तक। छोटे पौधे कम मात्रा, जैसे ही गमला और पौधा बड़ा है मात्रा बढ़ा दीजिए। आप जानिए इस्तेमाल का दूसरा तरीका भी। इस घोल को आपको छानना है। कोई महीन छन्नी लेके छानिए, स्प्रे बाटल में भरिए और अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करिए। स्प्रे करने का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। इस खाद को एक बार इस्तेमाल करेंगे तो बार बार इस्तेमाल करेंगे। सावधानी रखिए, इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने में आपको सुबह या शाम को इस्तेमाल करना है। तेज धूप में इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने किसी भी पौधे में 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप नीम के तेल में मिला करके आम के बौर में और नींबू या अमरूद के फूल के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके पौधे को NPK वैल्यू मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर यह खाद होती है। इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए इस तरह से छान करके आप अपने आम के बौर पर भी स्प्रे कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। बताए गए तरीके से बनाइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।